हमने कल बात की थी कि देश तब बदलता है जब सोच बदलती है। जब एक भारतीय अपनी सोच को सिर्फ इस्तेमाल से उठाकर रचना और खोज की तरफ ले जाता है। आज हम देखते हैं कि वही सोच ने भारत को सदियों तक दुनिया में सबसे आगे कैसे रखा था और वही सोच फिर से जिंदा हो रही है। दुनिया के इतिहास में एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, भारत लगभग 1700 वर्ष तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहा। चीन लगभग 500 वर्ष, रोम लगभग 300 वर्ष, पर भारत 1500 सालों से भी ज़्यादा। इतना लंबा समय कोई देश तभी आगे रह सकता है जब उसके लोग हर दौर में अपनी सोच और अपनी क्षमता को लगातार बेहतर बनाते रहे। हम श्रेष्ठ इसलिए थे क्योंकि भारत एक ज्ञान संस्कृति था। यहाँ काम को सिर्फ रोजी रोटी नहीं समझा जाता था, उसे कला, धर्म और कर्तव्य माना जाता था। हर गांव में कौशल, हर नगर में कला, हर समाज में खोज, यही सोच हमारी ताकत थी। भारत में लोहार सिर्फ लोहा नहीं पीटता था, वो धातु विद्या का भी माहिर था। भारत का वास्तुकार सिर्फ इमारत नहीं बनाता था, वो गणित और स्थापित ज्ञान का भी इस्तेमाल करता था। हमारे बुनकर कपड़े नहीं बनाते थे, वो विज्ञान, कला और रचना को एक साथ जोड़कर दुनिया के सबसे बेहतर वास्तु रचता था। इसी तरह हमारे विद्वान, किसान, चिकित्सक और कारीगर भी अपनी अपनी खोज और सोच से भारत को आगे बढ़ाते गए। भारत की असली पहचान थी रचना। हम चीज़ों को सिर्फ इस्तेमाल नहीं करते थे, हम उनका सार समझकर उन्हें बेहतर बनाते थे। यही कला, यही खोज, यही सुधार हमारे समय को महान बनाती थी। हम रचना कर सकते थे, हम निर्माण कर सकते थे, हम खोज कर सकते थे और हम नवाचार कर सकते थे। जब तक हमारी सोच रचना और खोज की तरफ थी, तब तक दुनिया हमसे सीखती थी। पर जब हम यही सोच धीरे धीरे छोड़ दी, तब पहला प्रहार हमारे कौशलों पर हुआ और फिर अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती गई। देश की ताकत हमेशा लोगों की सोच और हाथों में होती है, और जब सोच कमज़ोर हो जाए तो राष्ट्र भी कमज़ोर हो जाता है। आज एक ही मूल बात याद रखना है, देश तब उठता है जब उसके लोग चीज़ों को सिर्फ चलाना नहीं बल्कि समझना, बनाना, खोज करना और सुधार करना जानते हैं। भारत को फिर से श्रेष्ठ बनाना है तो सोच बदलनी होगी और हर भारतीय को अपनी एक क्षमता बढ़ानी होगी। आने वाला भारत वो होगा जहां हर नागरिक अपने एक कौशल बेहतर करे, अपना काम को कला समझे और हर दिन एक छोटा सुधार लाए। ऐसे भारत जहां विद्यार्थी नई खोज करें, तकनीकी नया हल निकले और कारीगर नया रचनात्मक काम दिखाए, और हम अब उसी दिशा में फिर से कदम रख रहे हैं, ऐसे भारत बनाने के लिए जो अगले 1000 वर्ष तक दुनिया को दिखाए कि असली शक्ति सोना से नहीं, ना सेना से, असली शक्ति समता, रचना और खोज से आती है।